मतलब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। जैसे ही गठबंधन हुआ तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो कौन से मुसलमान हैं जो इन पार्टियों को अपना खलीफा मानकर बैठ गए। तमाम पार्टियां जो भरी हुई पार्टियां हैं ये पब्लिक को बेवकूफ बना के अच्छे खासे लूट खसोट कर चुकी है और नेशनल पार्टी बनकर बैठ गई। सातों एमपीज को पता है कि हम मोदी लहर में जीत जाएंगे और जहां जहां कांग्रेस और इनकी गठबंधन की पार्टी है उसको पता है कि हमने तो सिर्फ मुसलमान को डराना है। मुसलमान से कहना है मोदी आ जाएगा, मोदी खा जाएगा, संविधान बदल देगा, मॉब लिंचिंग कर देगा, ये कर देगा, तुम्हें घुसपैठिया बना के हिंदुस्तान से लात मार के बाहर निकाल देगा। मुसलमान डर जाएगा हो करके, हमें जाके ठप्पे दबा दबा कर आएगा गठबंधन गठबंधन गठबंधन। था जिस तरह शराब घोटाले हुए, केजरीवाल साहब कहते हैं हमारा एजुकेशन मॉडल, हमारा एजुकेशन मॉडल, दुनिया हमारे एजुकेशन मॉडल को देख रही है। कांग्रेस जिंदा जमीर मुसलमानों को नहीं लेती, ये हमेशा मुर्दा मुसलमानों को लेती है। आपने मुसलमानों को गद्दार कहा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 24 का चुनाव चल रहा है, 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली की सीटों पर कितने दावेदार मैदान में उतरे हैं ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। लगातार मोदी जी का आपको रोना दिखा रहा है, मोदी जी का स्टेटमेंट दिखा रहा है, लेकिन सोचिए जरूरी मुद्दों पर जो संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा है उन कैंडिडेटों की तो लिस्ट आपके सामने रखने से ही टीवी अखबार कतरा रहा है। मेरे साथ हैं खास मेहमान एमएन रिजवी, एएसपी पार्टी से मैदान में उतरी है। चांदनी चौक लोकसभा सीट से इस बार वो सड़क से संसद जाएंगी। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर एएसपी पार्टी से मैदान में उतरने का उनकी क्या वजह रही और किस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया नेशनल दस्तक और आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया। मैं अपनी बात का आगाज़ यहीं से करूंगी और ख़ासकर पार्टी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो जिंदा ज़मीर लोग हैं। हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना के खराशे हैं, चेहरा तो हमारा है। हम दोगले लोग नहीं हैं, चाहे वो चंद्रशेखर भैया हों, और बहुत एहसानमंद हूँ मैं एएसपी पार्टी की और चंद्रशेखर भैया की और उनकी पूरी टीम की, भीम आर्मी की, कि उन्होंने मेरे पे यकीन बनाया और चांदनी चौक में और दिल्ली की 7 सीटों में एक मुसलमान को टिकट दिया और मुसलमानों में भी एक महिला को टिकट दिया। तो ये जो एक कीर्तिमान स्थापित करा दिल्ली में, इसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनके मियार पर और अपने मियार पर पूरे उतरने की कोशिश करूंगी। और जैसे निधि आपको मालूम है कि चांदनी चौक में 40% मुस्लिम वोट है और 35% दलित वोट है, इसीलिए लोग डरे हुए हैं। आप ये देखिए कि बिल्कुल ठंडा इलेक्शन चल रहा है दिल्ली का, बिल्कुल ठंडा इलेक्शन चल रहा है। सातों एमपीज को पता है कि हम मोदी लहर में जीत जाएंगे और जहाँ जहाँ कांग्रेस और इनकी गठबंधन की पार्टी है उसको पता है कि हमने तो सिर्फ मुसलमान को डराना है। मुसलमान से कहना है मोदी आ जाएगा, मोदी खा जाएगा, संविधान बदल देगा, मॉब लिंचिंग कर देगा, ये कर देगा, तुम्हें घुसपैठिया बना के हिंदुस्तान से लात मार के बाहर निकाल देगा। मुसलमान डर जाएगा हो करके, हमें जाके ठप्पे दबा दबा कर आएगा गठबंधन गठबंधन गठबंधन। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। गठबंधन पार्टियों का हुआ, 140 करोड़ जनता का नहीं हुआ। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपने कहा कि इंडिया गठबंधन लगातार मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहा है। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों को डराने की कोशिश की, जबकि विपक्ष को तो मजबूती से मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़े रहना चाहिए था? देखिए, मुसलमानों को सिर्फ डराया गया है। अब आप ये देखिए कि जो केजरीवाल के साथ हमेशा कांग्रेस का 3 का आंकड़ा रहता था और दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया जाता था और खुद कांग्रेस कहती थी कि हाँ दिल्ली दंगे इसने ही कराए, और ये तो आपको ही पता है कि हाँ दिल्ली दंगों में हाथ था। जिस तरह शराब घोटाले हुए, जिस तरह केजरीवाल एंड पार्टी ने दिल्ली में नौजवानों को शराब भी बनाया, मतलब एक के साथ एक बोतल फ्री दी। पहले तो बेचारा बाप बोतल खरीद के लेकर आता, अब जब बाप बोतल के साथ एक बोतल फ्री लेकर आ रहा है तो बेटा फ्री में बेवड़ा बन गया। मतलब जब एक बोतल के साथ एक बोतल आई, उसके बाद आप ये देखिए कि मरकजी निजामुद्दीन का मुद्दा है। जब कोरोना वायरस था, किस तरह केजरीवाल ने मुसलमानों पर जुल्म करा और मरकजी निजामुद्दीन पे ताला लगाया और किस तरह जमातियों को कोरोना बम बताया और उनके डेटे दिए। उसके बाद आप ज्यादा पीछे मत जाइए, 3 या 4 महीने पीछे चलते हैं। जिस तरह दिल्ली में खानकाओं को, हजारों हजार साल पुरानी दरगाहों को, खानकाओं को, मस्जिद को, मदारिस को और कब्रिस्तान को केजरीवाल ने उजाड़ा, तो मुसलमान को सब पता है। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो कौन से मुसलमान हैं जो इन पार्टियों को अपना खलीफा मानकर बैठ गए। भूल गए आपके केजरीवाल ने क्या करा। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, तो अब कांग्रेस भी केजरीवाल केजरीवाल करने लग गई
और मुसलमान भी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं उनको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है कि शायद हो सकता है अगर हम कांग्रेस का झंडा उठाएंगे, अगर हम केजरीवाल का झंडा उठाएंगे तो हो सकता है हमें छोटा मोटा पद मिल जाए या हमें आगे जो इलेक्शन होने वाले उनमें कोई जिम्मेदारी मिल जाए। तो इस तरह नहीं होता। लेकिन जिस तरह आप देखिए कि चंद्रशेखर भाई और इनकी पार्टी एएसपी पार्टी है, लगातार संघर्ष कराया, एनआरसी में भी काफ़ी काम कराया है, चांदनी चौक में भी आए हैं। और जिस तरह ये एक ऐसी पार्टी है जो एक आंदोलनकारी पार्टी कहलाती है, सड़क पे हमारे काम रहे, तो सड़क से संसद तक अगर आप लेके जाना चाहते तो आपको इस पार्टी को मजबूत करना होगा। तमाम पार्टी आप देखती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां जो भरी हुई पार्टियां हैं, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना के अच्छे खासे लूट खसोट कर चुकी है और नेशनल पार्टी बनकर बैठ गई। लेकिन एएसपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अभी स्टार्ट पार्टी है और भीम आर्मी की ये पार्टी, भीम आर्मी इनका संगठन का नाम है, और एक उम्मीद है, एक होप है और एक ऐसा नेता है जो आप तक पहुंचता है, आपकी आवाज़ उठाता है, चाहे कोई मॉब लिंचिंग हो, चाहे कोई भी मामला हो। चंद्रशेखर भैया और इनकी टीम और इनकी भीम आर्मी वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो चांदनी चौक में जिस तरह 35% दलित वोट है, जिस तरह 40% मुस्लिम वोट है, तो सबसे पहले तो सवाल उन मुसलमानों से है जो बहुत दम भरते हैं सेकुलरिज्म का, उन लोगों को गिरेबान कांग्रेस का पकड़ना चाहिए। और उन मुसलमानों को भी जो दावे कर रहे हैं कि हम कांग्रेस की कोख से पैदा हुए हैं, उन्हें पूछना चाहिए था, भाई हम देश की 40% जनता चांदनी चौक में रहते हैं, हमारी कोई औकात है क्या? हमारे किसी मुस्लिम भाई को यहाँ टिकट नहीं होना चाहिए था? या कांग्रेस में कोई मुसलमान है ही नहीं? या 2 करोड़ दिल्ली की आबादी में एक सिंगल मुसलमान इनको ऐसा नजर नहीं आया जिसको चांदनी चौक से टिकट दे दिया जाता? और रही बात डेवलपमेंट की, आपने कहा जिस तरह चांदनी चौक सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सीट है और पूरे भारत में अगर कोई सीट लाइमलाइट में रहती है तो चांदनी चौक है। केजरीवाल साहब कहते हैं हमारा एजुकेशन मॉडल, हमारा एजुकेशन मॉडल, दुनिया हमारे एजुकेशन मॉडल को देख रही है। आपका एजुकेशन मॉडल मैंने देखा किस तरह वहाँ पर नशा बिकता है, किस तरह ब्लेड बाजियाँ होती। 1st to 8 जाकर स्कूलों के हाल देखिए कि गांजे मिल रहे हैं, ब्लेड बाजियाँ हो रही हैं। चलो बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत बना दी आपने, रोगन वोगन कर दिया। लेकिन आप चांदनी चौक में आइए, एक स्कूल है ईदगाह पब्लिक स्कूल, वो आज भी 45 साल से टेंट हाउस में चल रहा है। ना तो कांग्रेस के कान पे जूं रहेगी, कांग्रेस को नजर ही नहीं आया मुसलमानों का सबसे बड़ा स्कूल है। उसके बाद केजरीवाल को भी नजर नहीं आया। चांदनी चौक की सीट एक ऐसी सीट जहां मुसलमानों को लावारिस बना रखा है। गलियों में कूड़े हैं, कोई सीवर लाइन नहीं है, कोई लाइब्रेरी, सरकारी लाइब्रेरी नहीं है, कोई सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं है कि यहाँ की बच्चियां 40% आबादी जो मुस्लिम है वो वहां पर जाकर कोई कोर्स कर लें, चाहे ब्यूटिशियन है, चाहे मेहंदी का कोर्स है, सिलाई है, कढ़ाई है और ड्राइविंग है। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जो लड़कियां करती हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाती। कोई कोर्स नहीं, कोई यहाँ पर अच्छा बस स्टैंड नहीं, बस निशान है कि जी ये जगह खाली पड़ी है कि जी बस स्टैंड है, तो धूप में औरतें कर रही हैं। मतलब कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई रूल्स ऑफ रेगुलेशन मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए नहीं, वो ही बिल्कुल एक खचरा कॉलोनी है। तो मैं तो ये कह रही हूँ जब ये इतनी लाइमलाइट सीट है, मुस्लिम है, वोट है, तो क्या सिर्फ कांग्रेस ड्रा करके बीजेपी आ जाएगी, मोदी आ जाएगा, तुम्हें खा जाएगा, संविधान को चल देगा, मुसलमानों को लात मार के पाकिस्तान पहुंचा देगा, सऊदी अरब पहुंचा देगा, तालिबान बना देगा, घुसपैठिया बना देगा? सिर्फ मुसलमान सिर्फ वोट देने की मशीन बन गए हैं, सिर्फ वोट देंगे। मुसलमानों को नहीं पता कि उनके राइट्स क्या है। अरे वोट मत दो। अगर तुम्हें लगता है कि कांग्रेस, लगता क्या तुम्हें पता होना चाहिए कांग्रेस ने तुम्हारे साथ क्या करा, जरूरी है झंडे धोना, जरूरी है डंडे धोना, अरे मत दो ना। आपने कांग्रेस पर सवाल उठाया, आपने इंडिया गठबंधन की बात कर रही हैं, आप लंबे समय से कांग्रेस के साथ काम किया है। देखिए कांग्रेस के साथ मैंने इनके मिशन पे काम करा, मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं करा। मैंने तो आप ये देखिए कि मैंने जयंत चौधरी के साथ काम करा, जयंत चौधरी के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह एक मोस्ट वायरल एमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट हैं और हर मुद्दे पर खुलकर बात करने एक अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल पहचान है। तो जब यूपी में इलेक्शन चल रहे थे, क्योंकि मैंने किसान मूवमेंट को लगातार हैंडल करा, किसान मूवमेंट में मैं रही, तो मैंने जयंत चौधरी को अपनी टीम के साथ जाकर समर्थन दिया और उत्तर प्रदेश की जगह जगह जाकर मैंने रैलियां और पूरी नुक्कड़ सभाएं करी कि किसानों को मजबूत करो, यानी जयंत चौधरी साहब को मजबूत करो। अब वो चवन्नी उछलकर बीजेपी की गोद में चली गई तो इसमें तो मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन किसान थे, मैंने उनको करा। अब इधर देखिए, अगर आप आ जाइए, इनकी भारत की जो इन्होंने एक न्याय यात्रा निकाली या इन्होंने मोहब्बत की दुकान
दुकान नफरत के बाजार में खोली, इन्होंने एक यात्रा निकाली, वो मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, लोगों को जोड़ना चाहते हैं। आप यकीन करिए कि एक सऊदी अरब से डेलीगेट्स आता है, मुसलमान थे, वो मुझे लेकर जाते हैं कि बहन आपका इतना काम है, आपको इंटायर वर्ल्ड जानता है अमन रिजवी के नाम से, मैं चाहता हूँ आप कांग्रेस में जाइए। मुझे मालूम था कि कांग्रेस में मेरी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि कांग्रेस जिंदा ज़मीर मुसलमानों को नहीं लेती, ये हमेशा मुर्दा मुसलमानों को लेती है। कितने मुसलमान है देखिए, जितने भी हैं, उन्होंने आज तक मुसलमानों का भला नहीं करा। तो मैंने उनसे कहा कि मैडम आपने मुसलमानों को गद्दार कहा, आप जरा बताइए, आप जो वहां पर गोवा हार कर आए वहां मुसलमान फैक्टर था, आप बताइए पंजाब हार कर आए वहां पर मुसलमान फैक्टर था, तो वो चुप हो गई। तो जिस पार्टी में पब्लिक मीटिंग में बोलने की तमीज ना हो, वो पार्टी काम करेगी? तो कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, कांग्रेस उन मुसलमानों को चुनती है जिनका जमीर मुर्दा हो, तो सिर्फ अकेले रहें, एक भी मुसलमान का फायदा ना करें। आप चांदनी चौक सीट से, इन लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, लोगों की बहुत मोहब्बत मिल रही है, जो मेरे तरह गरीब मुसलमान हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हिंदुस्तान की एक वाइस शख्सियत ऐसी हूँ जिसकी हर वीडियो वायरल होती है, हर डायलॉग, चाहे आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, चाहे वो लाइक देख लीजिए, चाहे फेसबुक पेजेस देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पठान हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे आदिवासी हो, क्योंकि मैं हर एक की आवाज़ हूँ। मैंने कभी धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करी। जो भी मुद्दा हो, चाहे पहलवान का मुद्दा हो, चाहे गुड़िया का मुद्दा हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि का मुद्दा हो, चाहे मेवात का मुद्दा हो, चाहे हल्द्वानी का मुद्दा हो, चाहे कर्नाटक का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी है कि हमारी वो बहन जो 10 साल से सड़क पर हमारे लिए संघर्ष कर रही है, हम चाहते हैं कि संसद में जाए और हमारा वोट अमन रिजवी को। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप सड़क से संसद जाएं। इस बेबाक आवाज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम से जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आप सभी से अपील है कि आप इस आवाज़ को संसद के अंदर पहुंचाने का काम करें। क्या कहेंगी, आखिरी अपील क्या कहेंगी जनता? देखिए, आखिरी अपील यही कहेंगे कि देखिए, आप सब लोग एक हो जाइए और एक ऐसा अपना रहनुमा, अपना लीडर चुनिए जो आपके लिए आवाज़ उठाए। एएसपी पार्टी चंद्रशेखर भैया आपकी आवाज़ है, उनको मजबूत करिए। आने वाली 25 तारीख को केतली पर बटन दबाइए, बैलेट नंबर है 18, अमन रिजवी को मजबूत करके एएसपी को मजबूत बनाइए, ताकि आपकी आवाज़ संसद तक पहुंचे। और हम जिस तरह सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, ऐसे ही आप सड़क से संसद तक का सफ़र हमारे लिए आसान करिए। तो ये थी हमारे साथ खास मेहमान अमन रिजवी, और इस बार चुनावी मैदान में चांदनी चौक लोकसभा सीट से एएसपी पार्टी से आप इनको 25 मई को अपना वोट देकर जीत हासिल दिलाइए और इस बेबाक आवाज को संसद भेजना बेहद जरूरी है। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।